गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, शुगर के लिए मेटफॉर्मिन मेडिकेशन ऐसी है जैसे प्यासे को पानी मिल जाए या फिर भूखे को रोटी मिल जाए। बहुत ही रीजनेबल प्राइस वाली मेडिकेशन है और मैंने उसके अच्छे इफेक्ट्स, गुड इफेक्ट्स के बारे में बात करी थी कि कितनी अच्छी दवाई है। लेकिन आज हमें बात करनी है कि किन लोगों के लिए वो जानलेवा हो सकती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मेटफॉर्मिन हमारी सिंगल ड्रग कब यूज किया जा सकता है, हमें और कोई दवाई ऐड करने की कब जरूरत है शुगर में, और साथ ही साथ हमें जेनरिक दवाई खानी चाहिए या एथिकल खानी चाहिए। अगर जेनरिक खानी चाहिए तो उसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, एथिकल खानी चाहिए तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो बस यही सारी बातें करनी है आज छोटी सी वीडियो में। मेटफॉर्मिन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान लीजिए और डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप कहीं से भी वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करेंगे तो शायद कुछ मिस कर देंगे, तो बहुत ध्यान से देखते रहिए। और बस मैं अभी गया और अभी आया। तो दोस्तों, मेटफॉर्मिन शुगर की दवाई बहुत ही सस्ती, सिर्फ शुगर में ही यूज नहीं होती। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि किन किन बीमारियों में और भी मेटफॉर्मिन यूज होती है। कौन कौन सी बीमारियां हैं शुगर के साथ साथ। जब आपको डायबिटीज होती है, आप प्री डायबिटिक हैं, HbA1c अभी 6.5 तक आ रहा है, शुगर इम्पेयर्ड रहने लगी है, आप मोटे हैं, ओबीस लोगों में वेट लॉस के लिए भी यूज होती है, प्री डायबिटीज में भी यूज होती है, प्रेगनेंसी में जब शुगर होती है तो भी यूज होती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। और फीमेल्स में गायनिकोलॉजिस्ट यूज करती हैं जब पीसीओडी की बीमारी होती है, पेशेंट मोटे होते हैं, उनको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, साथ साथ बहुत सारी चीजें, उनको एक कॉम्प्लेक्स सा सिंड्रोम होता है, तो मेटफॉर्मिन पीसीओडी में भी यूज होती है। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जब आप कोई साइकेट्रिस्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देता है तो उनका साइड इफेक्ट होता है वेट गेन। तो वेट लॉस के लिए, वेट लूज करने के लिए मेटफॉर्मिन साइकेट्रिस्ट भी यूज करते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर की बीमारी में ये ड्रग यूज हो रहा है। तो बहुत ही कॉमनली यूज ड्रग है, सस्ता है, इजिली एक्सेसिबल है। तो अब हमें जेनरिक दवाई लेनी चाहिए या नहीं, एथिकल क्यों लेनी चाहिए। एक तो पहली बात यह है कि बहुत ही सस्ती मेडिकेशन है, और एथिकल मेडिकेशन लेने का ये फायदा है कि उसमें एक्सटेंडेड रिलीज या सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट आती है, जिन टैबलेट्स के आगे रहता है एक्सेल या फिर SR लिखा हुआ। तो अब इन चीजों का क्या फायदा है, इन चीजों का फायदा ये है कि ये ड्रग को, दवाई को उस गोली से धीरे धीरे रिलीज करते रहते हैं। मतलब लंबे समय तक इनका एक्शन बना रहता है कि एक बार की डोज में भी काम चल जाता है, कि हम अगर एक बार उतना ही सॉल्ट दे दें तो वो 24 घंटे तक बना रहता है। तो एक्सटेंडेड रिलीज या सस्टेन्ड रिलीज जो एथिकल वेराइटीज में ही आती हैं, एथिकल मेडिकेशंस में ही ऐसी सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट्स हैं, तो वो एक तो हमारी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा देती हैं, धीरे धीरे से वो रिलीज होती हैं और हमें 2 बार डोज ज्यादातर नहीं देनी पड़ती, एक बार ही लेने से काम चल जाता है, जो जेनरिक में नहीं है। जेनरिक में इमीडिएट रिलीज रहता है। तो दो चीजें हैं, इमीडिएट रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज। जेनरिक में इमीडिएट रिलीज रहता है, हमने गोली खाई, एकदम से सारा सॉल्ट रिलीज हो गया, ब्लड में आ गया, एक्शन रहा 5-6 घंटे तक, अच्छा एक्शन रहा, उसके बाद खत्म। तो हमें शुगर को राउंड ऑफ क्लॉक कंट्रोल रखना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सॉल्ट रिलीज होगा, हमारी बॉडी में शुगर उतनी ही अच्छी मेंटेन रहेगी। तो एथिकल प्रिपरेशन, सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशंस, एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस जिसके आगे एक्सेल रहता है, SR रहता है, एक तो वो हमें एक बार लेके काम चल जाता है। दूसरी चीज, उससे एक कांस्टेंट लेवल ड्रग का बना रहता है, तो शुगर अच्छी कंट्रोल होती है। तो ये तो बात रही हमारी जेनरिक और एथिकल वाली। तब समझ आ गया होगा कि हमें कौन सी प्रिपरेशन खानी है और क्या उसका फायदा है। अब किन कंडीशंस में मेटफॉर्मिन शुगर में अकेली यूज की जा सकती है, कब हमें और सॉल्ट, क्योंकि कोई बंदा होता है सिर्फ मेटफॉर्मिन खा रहा होता है, कोई बंदा होता है जिनको और सॉल्ट भी देने पड़ते हैं। तो देखो, एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको शुगर हो गई है तो आपको परहेज अपना
शुगर वाली आइटम्स नहीं खानी है, परहेज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो 40-45 मिनट की वॉक करनी है, उसके बाद दवाइयाँ काम करेंगी। तो जब आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो मेटफॉर्मिन कब तक काम करेगी, तो जब तक ये मानिए कि अगर आपका HbA1c 9 से कम है, इनफैक्ट 8.5 से कम है, तो मेटफॉर्मिन एज ए सिंगल ड्रग भी काम कर सकता है। लेकिन उसके बाद एक सॉल्ट काम नहीं करता, आपको 2 सॉल्ट या 3 सॉल्ट देने ही पड़ते हैं। तो मेटफॉर्मिन अकेला तब काम करेगा जब HbA1c 8.5 से कम है, तो इफेक्टिव रहने के चांस हैं, नहीं तो उसके साथ कोई ना कोई और सॉल्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। जब आपका HbA1c जो 3 महीने की शुगर होती है, जिसको हम कहते हैं कि 3 महीने की एवरेज ग्लूकोज बताता है, वैसे बताता वो 6 to 8 वीक्स की ही है। तो एवरेज ग्लूकोज, एवरेज शुगर जो बताता है HbA1c, अगर वो 8.5 से ज्यादा है तो मेटफॉर्मिन एज ए सिंगल ड्रग इतना इफेक्टिव नहीं है, आपको कोई ना कोई और सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा। अब आते हैं कि मेटफॉर्मिन के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और उसमें से कौन सा साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक है और जानलेवा भी हो सकता है। तो खैर पहले कॉमन साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं कि सबसे पहला साइड इफेक्ट, उससे गैस्ट्रिक अपसेट होती है, हमारा GI अपसेट होता है, हमें उल्टी जैसा लग सकता है, नॉजिया लग सकता है, एसिडिटी हो सकती है, मेटालिक टेस्ट हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है। तो ये सब तो आसानी से ज़्यादातर टॉलरेट करने वाले साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन किसी किसी को गैस्ट्रिक अपसेट इस लेवल का हो जाता है तो उन लोगों को मेटफॉर्मिन नहीं लेनी चाहिए। वो देखा क्या, उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है, वो और बीमार हो जाते हैं। तो जब भी आप पुराने शुगर के मरीज को देखते हैं, उनके पर्चे को देखते हैं और उसमें मेटफॉर्मिन नहीं होती, तो समझ जाते हैं कि मेटफॉर्मिन से इनको इंटॉलरेंस है। नहीं तो मेटफॉर्मिन फर्स्ट चॉइस ड्रग है और मेटफॉर्मिन शुगर के मरीजों में अक्सर दिया ही जाता है, जब तक उनको ऐसा साइड इफेक्ट ना हो कि उनको इससे इंटॉलरेंस ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, GI अपसेट होता है, उनको डायरिया, पेट खराब हो जाता है, उनका मेटालिक टेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, इंटॉलरेबल हो जाते हैं। तो एक तो ये हुआ पहला साइड इफेक्ट। दूसरा साइड इफेक्ट जो बहुत खतरनाक होता है वो क्या होता है, वो होता है लैक्टिक एसिडोसिस। और जो स्पेशली किन लोगों में होता है, थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये लैक्टिक एसिडोसिस एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही एक जानलेवा हो सकता है। लैक्टिक एसिडोसिस एक जिनकी मसल मास कम हो चुका है, वीक पेशेंट्स हैं, एजेड हो चुके हैं, उम्र दराज हो चुके हैं, कोई सर्जरी का टाइम आया है उनका, कार्डिक पेशेंट हैं, बहुत ही सिक पेशेंट्स हैं, तो उन लोगों को मेटफॉर्मिन नहीं लेनी चाहिए। लैक्टिक एसिडोसिस बहुत ही खतरनाक चीज है। जिन लोगों का क्रेटनिन 1.5 से ज्यादा है, जिन लोगों को GFR 60 से कम हो चुका है, किडनीज अफेक्टेड हो चुकी हैं, क्रेटनिन 1.5 से ज्यादा, GFR 60 से कम, मेटफॉर्मिन अवॉइड कर दें, नहीं तो एक्यूट रीनल फेलियर में जा सकते हैं और लैक्टिक एसिडोसिस होने का खतरा उनको और ज्यादा हो जाता है। तो जिन लोगों का क्रेटनिन ज्यादा है, 1.5 से ज्यादा है, वो मेटफॉर्मिन अवॉइड करें। इसके साथ मेटफॉर्मिन एक और काम करता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करता है। क्यों? क्योंकि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम तो वैसे ही है, हम डायबिटिक हैं, हम डायबिटिक होकर मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, एसिडिटी भी हो रही है, क्योंकि डायबिटीज से थोड़ी अंदर की म्यूकोजा खराब होती है, गैस्ट्रोपेरेसिस भी होती है, शुगर से अंदर और भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो एसिडिटी के हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स भी खा रहे हैं, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल खा रहे हैं, रेंटेक खा रहे हैं, जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम करती है, और साथ में मेटफॉर्मिन भी ले रहे हैं। तो यूजुअली शुगर के मरीजों को अपना विटामिन B12 लेवल चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि उनको न्यूरोपैथी भी आगे हो जाती है। तो प्रोफाइलेक्टिकली विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन लेते रहें शुगर के मरीज, नहीं तो मेटफॉर्मिन लेने से शुगर के मरीजों को विटामिन B12 डेफिशिएंसी होनी लगभग तय है। तो विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन लेते रहना है। और क्या कर सकता है, लीवर डैमेज भी कर सकता है। मेटफॉर्मिन अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग लीवर की डिजीज है, पहले से ही लीवर की बीमारी है, तो वो लीवर डैमेज का कारण भी बन सकता है। तो ये सब तो हो गए साइड इफेक्ट। इसके साथ साथ ये भी है कि मैंने अच्छे इफेक्ट्स की भी बात करी थी, तो इन कंडीशंस में तो नहीं लेना है, हमें जेनरिक लेना है, एथिकल लेना है, इसके बारे में भी बात हो गई। और किन किन कंडीशंस में मेटफॉर्मिन लेनी होती है,
सिर्फ शुगर के अलावा वो भी बात हो गई। और मेटफॉर्मिन के कुछ बहुत अच्छे फायदे भी हैं, वो भी सुन लीजिए कि मेटफॉर्मिन एक एंटी एजिंग ड्रग भी है, एंटी एजिंग काम भी करता है, और तो और हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लिपिड प्रोफाइल को अच्छा रखता है, साथ में एंटी कैंसरस इफेक्ट्स भी हैं। मेटफॉर्मिन के एंटी कैंसरस इफेक्ट्स भी हैं और हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, हमारे स्ट्रोक के इंसिडेंस को, दिमाग के पैरालिसिस जिसको हम कहते हैं, दिमाग के लकवे के रिस्क को कम करता है, और साथ में दिमाग में जो एजिंग होती है, डिमेंशिया होता है, भूलने वाली बीमारी होती है, वो भी कम करता है। तो ये मेटफॉर्मिन की दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुई, और मैंने कोशिश करी कि मेटफॉर्मिन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूं, क्योंकि शायद शुगर के मरीज 90% मरीज मेटफॉर्मिन लेते हैं और उनको शायद इनके साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं पता, और किस समय में मेटफॉर्मिन बंद करने का टाइम है वो भी नहीं पता। तो अगर आपके भी घर में डायबिटीज़ की बीमारी है, आपके फ्रेंड्स को, आपके नियर एंड डियर्स को आप ये वीडियो शेयर करिए, जिससे उन्हें पता रहे कि मेटफॉर्मिन कब लेनी है और कब उसको बंद करना है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कब उसको बंद करना है, कब आपको क्लिनिशियन के पास अप्रोच करना है, क्योंकि ऐसी बीमारियों में लोग डॉक्टर्स के पास तो नहीं जाते हैं, लंबे समय तक रुके रहते हैं, अपनी दवाई कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कोई स्टेज ऐसी भी आती है जब हमें मेटफॉर्मिन या कोई और सॉल्ट बंद करना है और अगला सॉल्ट लगाना है, कोई और दवाई देनी है। तो उसके लिए डॉक्टर्स ज़रूरी हैं और आपकी सेल्फ नॉलेज भी ज़रूरी है। तो दोस्तों बस इतना ही मेटफॉर्मिन के बारे में बताना था। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी को करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर से एक अच्छी सी वीडियो के साथ जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।